नमस्कार दोस्तों। कल 26 जून को इमरजेंसी को 50 साल पूरे हुए। दादर में वसंत स्मृति बिल्डिंग में पूरे महाराष्ट्र के जो सत्याग्रही थे, जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन करके सत्याग्रह किया था और जो जेल में बंद थे, उन सब का एक गेट टुगेदर जैसा फंक्शन था। और इसके बारे में क्या क्या अभी हो रहा है, उसके बारे में जानकारी और अपने अनुभव शेयर करने की बात हुई। मैं भी वहाँ पे गया था, कुछ फ़ोटो डालता हूँ उसमें। तो 50 साल पहले की सारी बातें याद आ गई। इट वाज लाइक लिविंग अगेन दैट दोज मोमेंट्स। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं उन दिनों के जो किस्से थे, आपातकाल के किस्से जो बन गए हमारी ज़िंदगी के हिस्से, तो उसके बारे में एक एक किस्सा आपको सुनाऊं। तो उसी एक नई श्रृंखला चालू करने के प्रयास में ये पहला एपिसोड है, आपातकाल के किस्से क्रमांक 1। जैसे ही आपातकाल लगा और रात को कुछ लोगों को, हमारे बड़े बड़े नेताओं को इंदिरा गांधी की पुलिस ने पकड़ के बंद कर दिया, तो एक दिन के बाद में दूसरे दिन हमारे एक मित्र जो मेरे से थोड़े सीनियर है, 3 एक साल, हेमंत भाटकर, जो बाद में महिंद्रा में ट्रैक्टर डिवीज़न में जनरल मैनेजर भी बने, बहुत बड़े इंजीनियर भी है, R&D में थे। लेकिन उन दिनों में वो SP कॉलेज में स्टूडेंट थे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और हमसे थोड़े सीनियर थे 3 साल। उन्होंने मुझे बोला कि मुकेश यार कुछ करना चाहिए, ये आनी बानी जो लग गई है वो बहुत गलत है, लोकशाही के खिलाफ है, हमको कुछ करना चाहिए। मैंने कहा भाई आप हमारे लीडर हो, हम तो आपके टीम मेंबर है, आप बोलो क्या करना है, जो आप बोलोगे करेंगे। तो हम लोग 3 4 दोस्तों ने मिलके एक प्लान बनाया कि इसके खिलाफ में एक बैनर बना के विले पार्ला स्टेशन पे लगाना चाहिए, ताकि सुबह जो लोग काम पे जाने के लिए वहाँ से जाएंगे, शाम को जब ऑफिस से वापस लौटेंगे तो स्टेशन पे बहुत बड़ी भीड़ रहती है, और वहाँ पे अगर हमने बैनर लगाया तो सभी लोगों को मतलब वो पढ़ने को मिलेगा, और अपना जो ख्याल है, अपना जो विचार है, वो लोगों के पास पहुँचेगा कि ये आनी बानी गलत चीज़ हो रही है। तो फिर ये सोचा गया कि बैनर लगाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे कोई पकड़ लेगा कि वो आने बाने के खिलाफ जो भी आवाज़ करेगा उसको पकड़ के अंदर करेंगे। पुलिस वहाँ पे रहेगी, वो देखेगी कि ये आने बाने के खिलाफ कुछ बैनर लगा रहे हैं तो पकड़ के हमको जेल में डाल देंगे, तो कैसे होएगा? पहले ही दिन जेल में चले जाएंगे तो आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? तो फिर ये तय किया गया कि एक बैनर बनाएंगे, उसके ऊपर एक डमी बैनर लगाएंगे। तो 2.5 फुट बाय मेरे ख्याल से 2.5 फुट बाय 4 फुट का एक बैनर हमने बनाया, जिसमें हम आपातकालीन, ये आपातकाल का विरोध करते हैं, हमारे नेताओं की गिरफ्तारी है उसका विरोध करते, सभी को छोड़ देना चाहिए, प्रेस के ऊपर जो सेंसर लगा है वो हटा देना चाहिए, ऐसे सब कुछ पॉइंट्स लिखे थे उस पे। और उसके ऊपर एक डमी बैनर पेपर का ही लगा के, कुछ नया कुछ सामान बिक रहा है फला फला जगह पे, चाहिए तो इस नंबर पे ऐसा करना, ऐसा कुछ डमी एक पेपर, और वो फ़ोन नंबर भी डमी और सब एड्रेस भी डमी, ऐसा एक उसके ऊपर लगा दिया। और फिर हम लोग जाके वो बैनर बाकायदा डे लाइट में सबके सामने हमने वो जो फ्रेम बनाई थी लकड़े की, वो जाके स्टेशन पे बराबर सबको दिखेगा ऐसी जगह पे बांध दिया। दिखने को ऐसा दिखता था कि कोई चीज़ बेचने के लिए कुछ बैनर लगा हुआ है। वो बांध दिया शाम को। फिर दूसरे दिन सुबह हेमंत भी मेरे साथ में था और भी एक दोस्त था, ऐसे हम लोग 2 3 जन गए, और मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी थी कि वो ऊपर का पेपर फाड़ देने का, ताकि मेन पेपर सबको पढ़ने के लिए मिले। तो कोई अपने रास्ते में बीच में आना नहीं चाहिए, कोई अपने को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, सब डर के दूर रहे, ऐसा होना चाहिए करके, ऐसे छाती के 2 3 बटन खोल के, गले में ऐसा मवाली के जैसा रुमाल बांध के, और सर पे टोपी ताकि जल्दी से कोई पहचाने नहीं, और
सामने के पान के गल्ले से एक सिगरेट लिया, तभी मेरी उम्र 17 साल की थी, और मैं पान के गले से एक सिगरेट ली, सिगरेट सुलगाई, और ऐसा धुआं उड़ाते उड़ाते वहाँ पे गया, और ऐसे जैसे पढ़ रहा है कि ये क्या चीज़ का एडवर्टाइजमेंट है, ऐसे उसके सामने एक सेकंड देखा, ऐसा पढ़ने का नाटक किया, और बाद में हाथ ऊपर करके वो ऊपर का जो डमी पेपर था वो पकड़ के खींच के निकाल दिया, और निकाल के जमा करके मैं वहाँ से चला गया। किसी ने मेरे को रोका नहीं, कोई बीच में आया नहीं, कुछ नहीं, मैं चुपचाप वहाँ से पेपर फाड़ के निकल के चला गया। तो वो जो मेन हमारा जो बैनर था वो पारला स्टेशन पे एकदम सबके सामने आ गया, और हमने सोचा था कि ये बैनर को 2-4 घंटे में पुलिस निकाल लेगी करके, लेकिन किसी ने ना पुलिस को कंप्लेंट किया, ना पुलिस ने उसको नोट किया। कम से कम 2-3 दिन तक वो बैनर वहाँ पे ऐसा लगा हुआ था, और खूब उसका प्रचार हुआ। उसके बाद में किसी ने कंप्लेंट की, तो फिर पुलिस ने वो बैनर निकाल दिया था। तो ये रहा पहला हमारा किस्सा आने बाने के खिलाफ लड़ाई करने का। धन्यवाद। आई होप आपको मज़ा आया होगा।